सभी मसीह बहन भाइयों को जय मसीह की। पिता परमेश्वर और हमारे प्रभु यीशु की ओर से आप सबको अनुग्रह और शांति मिलती रहे। हमारे उद्धारकर्ता परमेश्वर और हमारी आशा के आधार यीशु मसीह का धन्यवाद करते हैं मेरे प्रियो, जो दया और सारे अनुग्रह का दाता है। परमेश्वर के महान अनुग्रह के द्वारा आज हम जानेंगे कि मसीह जीवन में उपवास का क्या महत्व है और हमें उपवास कैसे रखना चाहिए या उपवास रखना चाहिए या नहीं। वैसे देखा जाए तो पुराने नियम में हम पढ़ते हैं कि इजरायली लोग बहुत उपवास रखते थे। उनकी व्यवस्था में उपवास का बहुत महत्व था। उपवास के बारे में प्रभु यीशु मत्ती की पुस्तक अध्याय 6 में कहते हैं कि जब भी तुम उपवास करो तो कपटियों के समान तुम्हारे मुंह पर उदासी ना छाई रहे, क्योंकि वे अपना मुंह बनाए रहते हैं ताकि लोग उन्हें उपवासी जाने। ये बातें प्रभु यीशु ने फरीसियों की ओर इशारा करते हुए कही है, क्योंकि वे सब काम लोगों को दिखाने के लिए करते थे ताकि लोग लोगों की दृष्टि में धर्मी ठहरे और लोग उनका आदर करें। आगे प्रभु कहते हैं कि जब भी तुम उपवास करो, प्रभु ने ये नहीं कहा कि अगर तुम उपवास करो। इसका मतलब ये है कि हमें उपवास रखना है मेरे प्रियो, क्योंकि प्रभु ने कहा है कि जब भी तुम उपवास करो तो किसी को दिखाने के लिए नहीं, हमें अपने परमेश्वर को खुश करने के लिए उपवास रखना है। प्रभु को प्रसन्न करने के लिए उपवास रखना है। आगे प्रभु कहते हैं कि जब भी तू उपवास करे तो अपने सिर पर तेल मल और मुंह धो, ताकि लोग नहीं परंतु तेरा पिता जो गुप्त में है तुझे उपवासी जाने। इस दशा में तेरा पिता जो गुप्त में देखता है वह तुझे प्रतिफल देगा। कहने का मतलब ये है मेरे प्रियो कि हम जो भी करें लोगों को दिखाने के लिए नहीं, अपने प्रभु की महिमा के लिए करें, उसको प्रसन्न करने के लिए करें, क्योंकि परमेश्वर सबके मनों को जानता है। वो बाहर से नहीं अंदर से देखता है और हर कोई अपनी क्षमता के अनुसार उपवास रख सकता है। प्रभु ने उपवास करने के लिए किसी पर दबाव नहीं डाला मेरे प्रियो, परंतु हम जो भी करें आनंद के साथ प्रभु की महिमा के लिए करें। और उपवास का हमारे जीवन में कितना महत्व है यह सब विश्वासी लोग जानते हैं। उपवास के द्वारा हम अपने आप को जांचें, अपने आप को परखें कि हमारा विश्वास कैसा है। और उपवास प्रार्थना में बहुत शक्ति है मेरे प्रियो। उपवास के द्वारा हम अपने आत्मिक जीवन में आगे बढ़ सकते हैं और उपवास प्रार्थना के द्वारा परमेश्वर के और ज़्यादा निकट आ जाते हैं। हमारा संबंध परमेश्वर के साथ और गहरा होता जाता है मेरे प्रियो। लेकिन यह तभी हो सकता है जब हम परमेश्वर के नियमों के अनुसार उपवास रखें और अपनी ही इच्छा को पूरा करने के लिए नहीं। जैसे कि कई लोग कहते हैं कि हम बाइबल भी पढ़ते हैं, प्रार्थना भी करते हैं और हमने उपवास भी रखा, फिर भी हमारी प्रार्थना का कोई उत्तर नहीं मिलता। ऐसा इसलिए होता है मेरे प्रियो कि उपवास के दिन हम अपनी इच्छा को ही पूरा करते हैं। यशायाह की पुस्तक अध्याय 58 में परमेश्वर कहते हैं कि सुनो, उपवास के दिन तुम अपनी ही इच्छा को पूरा करते हो। तुम अपने सेवकों से कठिन काम कराते हो। तुम्हारे अंदर दूसरों के लिए दया नहीं, प्रेम नहीं, उदारता नहीं, नम्रता नहीं। आगे परमेश्वर कहते हैं कि सुनो, तुम्हारे उपवास का यह फल होता है कि तुम आपस में लड़ते झगड़ते हो और एक दूसरे का बुरा चाहते हो और आपस में नफरत करते हो।
ये परमेश्वर के वचन है मेरे प्रियो, मेरे नहीं। अगर हमारा चरित्र ऐसा है तो उपवास का कोई फायदा नहीं है। इस तरह के उपवास से हमारी प्रार्थनाएं स्वर्ग में नहीं सुनी जाती मेरे प्रियो। हमारे मन में क्या है परमेश्वर यह अच्छी तरह से जानता है। जैसा उपवास तुम आज करते हो, परमेश्वर ये कहते हैं कि उसे मैं ग्रहण नहीं करता। और जिस उपवास से मैं प्रसन्न होता हूँ, सबसे पहले अपने आप को दीन करो, सब बुराइयों और घमंड को दूर करके उसके निकट जाओ, तब परमेश्वर हमारी सुनता है मेरे प्रियो। परमेश्वर हमें दीन नहीं बनाता, हमें स्वयं ही दीन बनना है, स्वयं ही नम्र और उदार बनना है मेरे प्रियो। याकूब की पुस्तक 4:10 में लिखा है, प्रभु के सामने दीन बनो तो वो तुम्हें श्रोमणी बनाएगा। परमेश्वर चाहता है कि जब कोई दीन दुखियों की सहायता करे, भूखों और अनाथों को अपनी रोटी में से खिलाए और किसी को नंगा देखकर उसे वस्त्र पहनाए। परमेश्वर ऐसे उपवास से प्रसन्न होता है। तब तुम्हारी प्रार्थनाएं ऊपर जाती हैं और वो उनका उत्तर देता है। परमेश्वर कहते हैं कि तेरी भलाई के कामों के कारण तेरा अंधकार प्रकाश में बदल जाएगा। तेरी निराशा, परेशानी या कोई दुख जो भी तुम्हारे जीवन में है या बीमारी है, तो तुम शीघ्र चंगा हो जाओगे। तब तू प्रकाशमान हो जाएगा और अकाल में भी तू तृप्त रहेगा और तेरी हड्डियां हरी भरी रहेंगी। इसका मतलब ये है मेरे प्रियो, हमारे भलाइयों के कामों के कारण परमेश्वर हमें बढ़ाएगा, हमारे हर काम में हमारी सहायता करेगा। जब हम सच्चे मन से उपवास रखते हैं तो मेरे प्रियो, परमेश्वर इससे प्रसन्न होता है। और कोई भी व्यक्ति जिस विषय को लेकर उपवास करना चाहे तो वो कर सकता है और परमेश्वर उसका प्रतिफल उसे देता है। लेकिन हमें अपने प्रभु यीशु के चरित्र को अपनाकर सच्चा उपवास रखना है। जैसा हमारा प्रभु है वैसा ही हमें बनना है मेरे प्रियो। उपवास प्रार्थना के द्वारा हम प्रभु के और ज्यादा निकट आते हैं और हमारा संबंध प्रभु के साथ घनिष्ठ होता जाता है। जैसा हम करेंगे वैसा ही प्रभु हमें प्रतिफल देता है मेरे प्रियो। हर कोई अपनी क्षमता के अनुसार उपवास रख सकता है, इसमें कोई बंधन नहीं है। हम मसीह में स्वतंत्र हैं मेरे प्रियो। प्रभु यीशु ने हमें सब व्यवस्थाओं से छुड़ा लिया है, अब हम आजाद हैं। और प्रभु का प्रेम, प्रभु की शांति आप सबको मिले। आमीन। धन्यवाद।